हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइस, बीपीएससी एआई के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। कई लोगों ने हमें मैसेज किया, व्हाट्सएप में भी बोला, कॉल करके भी बोला कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें पूरा सिलेबस का ए टू जेड डिस्कशन हो, प्लस वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो इसमें देखिए, इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं। एक तो इसमें रहेगा पूरा सिलेबस का ए टू जेड डिस्कशन, जिसको अभी नहीं पता है, कहीं भी कुछ भी डाउट है सिलेबस में क्या रह सकता है, सिलेबस कैसा हो सकता है, वो इस वीडियो को देख ले। उसके सारे डाउट्स एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। दूसरी बात ये है कि वैकेंसी का क्या कैसे हो सकता है, और तीसरी बात ये है कि आखिर कट ऑफ कितना जाता है। इस कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि कट ऑफ के बारे में हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें मेनली तीन चीजें डिस्कस होंगी। एक तो अपना सिलेबस है, दूसरा कट ऑफ है, तीसरा वैकेंसी के बारे में। चलिए सबसे पहले बीपीएससी के बारे में जानते हैं कि बीपीएससी में सिलेबस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम बेसिकली जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल है, ये पूरा डेडिकेटेड है बीपीएससी एई के लिए, मतलब केवल और केवल बीपीएससी एई एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल है, ये 2015 से यूट्यूब में फ्री कंटेंट दे रहा है, जब कोई यूट्यूब में था ही नहीं तब से। और आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको हजारों वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगी, खासकर गेट टीएस वगैरह के लिए। लेकिन हाँ, अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी एई के लिए, और इसमें एकदम कट पॉइंट फोकस्ड फॉर बीपीएससी एई यहाँ कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हमारे फैकल्टीज हैं, उनका ये एक्सपीरियंस आप इसको देख सकते हैं। ज्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और चलिए मैं आपको दिखा दूं। चलिए अब डायरेक्ट आगे चलते हैं अपन बीपीएससी एई के लिए। देखिए, बीपीएससी एई की लगभग वैकेंसी बहुत सारी खाली है, लगभग 2300-2400 वैकेंसी खाली थी, जिसमें से कुछ पोस्टिंग मान लीजिए हो गई है। फिर भी मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 1700-1800 वैकेंसी पूरी तरह से भी वैकेंट है। तो ये वैकेंसी जो वैकेंट है, इनमें से 1000 प्लस वैकेंसी का आना लगभग तय है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी जो 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। सिलेबस की तरफ अगर अपन चले, सिलेबस में देखिए इसके 6 पेपर होते हैं, जनरली इसके 6 पेपर होते हैं, और 6 पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। जो पहला और दूसरा पेपर है, फर्स्ट और सेकंड पेपर, ये फर्स्ट और सेकंड पेपर 100-100 नंबर का है। इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, लेकिन हाँ, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इन पेपर में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाईएस्ट मारना, टॉप करना, ऐसा कुछ भी आपको प्रावधान नहीं है। यहाँ से आपकी जो दौड़ शुरू होती है वो होती है आपकी थर्ड पेपर से। ये चारों पेपर, 3, 4, 5, 6, इन चारों पेपर में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, और इसी से आपकी मेरिट कहीं ना कहीं डिसाइड होगी। जनरल स्टडीज, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, मतलब 200 नंबर का आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा, और 200 नंबर का आपका जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। ठीक, तो जनरल स्टडीज में क्या क्या रहेगा, चलिए हम आगे चल के देखेंगे, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि सिविल के अंदर स्पेशली क्या कैसा वेटेज रहा अभी तक। 2019 से 2022 तक की जो पेपर्स हुए हैं, इनमें आखिर क्या कैसा वेटेज रहा है। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इतना आया है, इतना परसेंट का वेटेज रहा है, इतना 2019 में रहा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वेटेज रहा, आरसीसी का इतना रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का कम ही रहा थोड़ा। सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग का इतना रहा, और फ्लूइड मैकेनिक्स का इतना रहा, सर्वे का कमी रहा। ठीक, ये पेपर 1 की बात हो रही। पेपर 2 क्योंकि वो भी सिविल का है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन का इतना रहा। ब्रिज कल्वर्ट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, ओसीएफ से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे 22 में, और हाईवे से। इतने कुल मिला के 12 सब्जेक्ट इसमें है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसको हमने पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसके बाद हम आपकी ये डेटा शेयर कर रहे हैं। 2019 का कट ऑफ कैसे गया था, तो ये पूरा कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन है। लगभग 53% कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। अनरिजर्व फीमेल का 45% गया था, ईडब्ल्यूएस का इतना गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का इतना गया था, एससी का इतना गया था, एससी का फीमेल का इतना गया था, एसटी का इतना गया था। सबके अलग अलग कट ऑफ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। 18 का कट ऑफ भी लिखा हुआ है, 18 में इतना कट ऑफ गया था।
फीमेल का इतना, ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस फीमेल, सबकी कट ऑफ यहाँ लिखी हुई है। कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये उनकी पर्टिकुलर जिनका सबसे कम ये कट ऑफ गया उनका ये डीओबी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इससे क्या मतलब है ना। डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखा हुआ है जैसे 1994 गया है ना, सबसे छोटा उसमें जो सिलेक्शन हुआ है ऐसा है। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे कम है या ज्यादा, वो तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना, वो ज्यादा मायने इसमें नहीं रखता है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पहले तो अपने एग्जाम पैटर्न को समझना, फिर सिलेबस को एनालाइज करना और एक स्टडी प्लान क्रिएट करना। रेफरेंस मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्या किस मटेरियल से पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना। फिर लास्ट में रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, सेल्फ असेसमेंट करना कि सेल्फ हम खुद कितना अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड स्टे पॉजिटिव। ये 10 पॉइंट है जो आपको इस तैयारी में पूरी तरह से इसमें ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा ये बैच शुरू है, लक्ष्य बैच नाम से शुरू हुआ है। इसमें कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, मतलब पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक पूरा कंप्लीट कोर्स डेडिकेटेड फॉर बीपीएससी। ये बैच लॉन्च किया जा चुका है और ये बैच चल रहा है। इसमें बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी होने लग रही हैं, मतलब लगभग आप ये मानिए कि लगभग 100 क्लास हो चुकी हैं। तो आपको जैसे स्टार्ट करना है तो अभी आप 100 क्लास आप पहले देखेंगे। पूरा डाउट सिस्टम के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, बाकी आपको कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। बाकी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, ये जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, ये जो 2 नंबर, इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। कोर्स फीचर्स क्या है, कोर्स फीचर में सभी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, है ना। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऐप डाउनलोड कर लेना है और इन नंबर पे कॉल करना है। अब चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में, जनरल हिंदी में, जनरल इंग्लिश में वही नॉर्मल है जो सिलेबस होता है। एरर डिटेक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, जंबल सेंटेंसेस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये सारी चीजें हैं जो कि ये जनरल इंग्लिश में। हालांकि ये दोनों पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। आपका स्ट्रगल असली शुरू होता है यहाँ से। देखिए जनरल स्टडीज के अंदर आपको पॉलिटी पढ़ना है, बिहार का जीके, इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब इंडिया लेवल से भी पढ़ना है, फिजिक्स का पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, जियोलॉजी पढ़ना है। इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 साल से देखा जा रहा है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके, अवार्ड, ऑनर्स, है ना, कैपिटल जियोग्राफी, इन सब चीज से, करेंसीज क्या कितने हैं, इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सेक्शन है, जैसे जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, मोशन इक्वेशन, फंक्शंस, पावर एनर्जी, ये सारी चीजें हैं। ठीक, फिर दूसरा ये सिविल का पोर्शन आ जाता है, सर्वे एंड मेजरमेंट। ये देखिए स्पेशली सिविल का पोर्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों का पोर्शन है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड दियर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक लाइम, ये तो स्पेशली सिविल का है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन है, ये जैसे ये अपना ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन है, ये अपना हो गया पूरा 1 डायमेंशनल स्टडी है। और हीट ट्रांसफर है, मैकेनिकल का जो पूरा पोर्शन होगा, किरचॉफ लॉ है, थर्मोडायनामिक्स है, ये सारा कुछ। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, ये इलेक्ट्रिकल का यहाँ से काफी कुछ, ये पूरा इलेक्ट्रिकल के अंदर जैसे सर्किट है, कॉमन इमिटर है, और इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ट्रांसफार्मर है, एसी मोटर है, डीसी मोटर्स है, जनरेटर है, इन सब के बारे में यहाँ क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्पेशली सिविल का ही हो गया है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट, डब्ल्यूटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जो दोनों पोर्शन है, मतलब पेपर नंबर 3 और 4, ये दोनों पोर्शन डिटेल में डिस्कशन में वीडियो में किया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर। और बाकी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसमें काले व्हाट्सअप कर लीजिए नंबर पर। हाँ, ये जो 3 और 4 नंबर जो पेपर है, पेपर नंबर 3 और 4, आप ये ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर्स है ना। पेपर नंबर 3 और 4, यही दो पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि टेक्निकल तो लगभग सब लोग करते हैं, हालांकि टेक्निकल में भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
टेक्निकल के अंदर भी इसमें क्वेश्चन है, जो लेवल क्वेश्चंस के जो लेवल है वो भी ठीक ठाक है ना। अब देखिए ये पेपर 5 है, पेपर 5 के अंदर कुछ सब्जेक्ट है, जैसे स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिजाइन है, सॉइल मैकेनिक्स है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। और पेपर 6 में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स है, वाटर सिस्टम ऑफ फ्लो डिस्क्रिप्शन है, डिजाइन ऑफ फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, कंपोनेंट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, ड्रेनेज सैनिटेशन है। ये सारी चीजें आपकी पेपर 6 में है। तो ये देखिए पेपर 5 और पेपर 6 ये कहीं ना कहीं इसमें सिविल का लगभग काफी कुछ पोर्शन कवर कर लिया गया है ना। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो लगभग सारी सब्जेक्ट इसमें कवर अप हो चुकी है। तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, सबसे लेवल सबके बढ़ेंगे है ना, तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। देखिए जो गेट और ईएस वाले जो क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं एक खुशखबरी बता दूं कि आपका लेवल उतना नहीं रहेगा इसमें बीपीएससी में। और इसीलिए कहीं ना कहीं गेट वाले थोड़ा यहाँ गच्चा खा जाते हैं। गेट वाले क्या होता है पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच रखते हैं, ईएस वाले थोड़ा ज्यादा कन्वेंशनल या साइकोलॉजिकल अप्रोच रखते हैं। बीपीएससी इन दोनों को ही नहीं मानता है। बीपीएससी का मानना है कि ठीक है थोड़ा न्यूमेरिकल रहेगा पोर्शन और बाकी कन्वेंशनल रहेगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर हाँ जो पूरा सिलेबस है इसको तो पूरा कवर करना है आपको, इसमें मतलब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक अलग अप्रोच रखनी होगी। इसके लिए जैसे हमने क्या किया है, हमने किया है वो हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें ऐसा कर दिया है कि प्रॉपर इसमें जितने भी 2000 के बाद से जितने बीपीएससी के पेपर्स हुए हैं सभी पेपर्स के एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए, एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनके सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर टॉपिक वाइज सेपरेट करके हमने इसका एक लेवल फाइंड अप किया कि इसका लेवल कैसा क्वेश्चंस का, और एक पैटर्न है उस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एकदम उसी पैटर्न में पूरा करवाना, पहले तो टॉपिक्स का डिस्कशन, फिर उसी के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की एक सीरीज, ये भी हम प्रॉपर ला रहे हैं। हालांकि हम इसकी एक बुक भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है और इसकी बुक जल्द ही आपके सामने देखने को मिलने वाली है। आपको बीपीएससी ए की स्पेशल डेडिकेटेड फॉर बीपीएससी ए की बुक मिलेगी और उसके अंदर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ इसमें हमने लगभग सिलेबस का सारा कुछ पोर्शन डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ पूरी सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ को आप बड़े ही इत्मीनान से देख लीजिएगा। हालांकि लगभग मैंने सारी कुछ चीजें बता दी हैं। अब इनके जो सब टॉपिक्स हैं ये आप पीडीएफ के रूप में देख लीजिएगा, या फिर इसके और भी वीडियोज हैं, या फिर मैं इसके आगे और वीडियोज बना दूंगा। उस वीडियो में आप देखिएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। उसमें अपन डिटेल में एनालाइज करेंगे कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज यही था कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि आखिर सिलेबस में क्या क्या है, बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है ना, ये सारी कुछ चीजें। तो आप लग जाइए, अब जल्द ही इसकी वैकेंसी आ जा सकती है, मार्च वगैरह तक में इसकी संभावना है ना। क्योंकि देखिए वैकेंसी आने के बाद मैक्सिमम 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, उससे ज्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। होता यही है कि लोग भीड़ पूरी वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करती है और तब तक में फिर समय निकल चुका होता है। फिर तो उस समय यही समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है तो आपको पहले से तैयारी शुरू करनी होगी। वैकेंसी के लिए आप निश्चिंत रहें, 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो वैकेंसी का आना लगभग तय है ना। वैकेंसी आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। ठीक, बस ये है कि आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। आपको ऐसा ना हो कि 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, है ना। इस बार हमें बहुत सारे कॉल्स आए 2020 में जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, वो यही बता रहे सर केवल 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। तो देखिए ये सब आपको ना सुनना पड़े, इसके लिए यही है कि आप अभी से तैयारी करना प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी पोस्ट है यार बीपीएससी एई का जो पोस्ट है, वो मतलब इतनी बढ़िया पोस्ट है, इतनी क्रीमी लेयर की पोस्ट है कि अगर आप अदर स्टेट में कहीं बाहर रह के ईएस भी बने हुए हो ना, अपने स्टेट में आप एई बने हुए हो, तो उसका एक रुतबा, उसका एक स्वैग ही अलग होता है ना। तो बिल्कुल पूरी तरह से जीजा से तैयारी में जुट जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल अभी से आप प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बैच में ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको थोड़ा ये होगा कि आपको एनालिसिस वाला पोर्शन पूरा एनालाइज हुआ कंटेंट मिल जाएगा। आपको फिर ये रहेगा कि आपको उस कंटेंट को रिवीजन करना है, उसमें फोकस ये करना है कि आपको उस कंटेंट को याद कैसे रहना
इसमें आपको दिमाग लगाना है, बाकी इधर का पूरा काम हमारा टीम करके आपको दे देगी। सो गाइज आई थिंक आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।